एक आपको एनडीए के कैंप से जुड़ी एक खबर बताता हूं। एनडीए के लिए अच्छी खबर है ये। भोजपुरी स्टार पवन सिंह एनडीए में अब उनकी वापसी हो गई है। पवन सिंह ने आज आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से भी मीटिंग की है। ये मुलाकात दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर हुई है और इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा थे। ये प्रभारी हैं बिहार के। माना जा रहा है पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जा सकते थे, ऐसा पहले लग रहा था, लेकिन अब विनोद तावड़े जी ने कहा कि ये बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, एनडीए के लिए काम करेंगे। एक्चुअली विवाद क्या है इस वक्त? तो ये कहा जा रहा है कि ये आरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से इनका मिलने का मतलब ये था, पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इनकी वजह से चुनाव हार गए थे। ये काराकाट सीट बीजेपी में आए, पवन सिंह ने कहा मैं काराकाट सीट से लड़ना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथी हैं, वो काराकाट से लड़ते थे तो माने नहीं, तो ये लड़ गए निर्दलीय और इनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। एक्चुअली बीजेपी ने इनको एक सीट दी थी पवन सिंह को कि आप पश्चिम बंगाल से लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा तो यहीं से। इंडिपेंडेंट लड़ गए और उपेंद्र खुद तो नहीं जीते लेकिन इनको हरवा दिया। तो अब जब इनको दोबारा वो चुनाव में प्रचार के लिए लाना चाहती है और शायद उतारना भी चाहती है चुनाव में बीजेपी, तो जाहिर है कि सबसे पहले अपने साथी को मनाना था कि आपको अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा हो गई बात, अब विधानसभा जीतना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कहने को ये भी लोग कह रहे थे कि ये तो उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन अब वो बात क्लियर कर दी है विनोद तावड़े ने। बाबा बयान भी है, सुना देते हैं आपको। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। सर मुझे समीर जी इसमें एक बात जो मैं समझना चाहता हूं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं पवन सिंह? जिस आदमी ने आपके साथ आपका उम्मीदवार एक सीट इनकी वजह से हारी ना एनडीए पिछले लोकसभा इलेक्शन में, वो व्यक्ति इतना मजबूरी है कि उसको लाना पड़ रहा है और साथी को मनाना भी पड़ रहा है। देखिए, अब जो लोकसभा में हुआ, चुनाव हरवा दिया उसने, बड़े स्टार रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है। निर्दलीय लड़के अगर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा देते हैं और अब विधानसभा चुनाव में तो एक एक सीट का महत्व होता है और बिहार में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उसमें इनको लेकर आना जरूरी था। पार्टी को लगा होगा कि इनके आने से पार्टी को लाभ होगा। उपेंद्र कुशवाहा को समझाया होगा कि भाई ठीक है, उस समय लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, हमने आपको राज्यसभा भेजा, ऐसा भी नहीं कि हमने आपका साथ नहीं दिया, अब आप राज्यसभा में हो, आप पार्टी के गठबंधन में हो। उनके आने से अगर एनडीए को मजबूती मिलती है, उनके आने से एनडीए को कुछ सीटों पर उसका बेनिफिट मिलता है, वो बड़े स्टार है, प्रचार करेंगे तो बिहार के अंदर उसका बेनिफिट होगा। तो पार्टी ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उपेंद्र कुशवाहा को समझाया होगा, उनके घर ले जाकर जिस तरीके से विनोद तावड़े ने बात करवाई है तो मुझे लगा उनको ठंडा किया हो गया। लेकिन पार्टी की दूसरी समस्या भी है। आरके सिंह साहब जो हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, वो चुनाव हार गए, वो नाराज चल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी पार्टी बना सकता हूं। तो अब पार्टी से तमाम नाराज नेताओं के बीच में अगर किसी दूसरे नेता को अगर पार्टी लेकर आती है तो विधानसभा चुनाव में इसको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा मुझे लगता है। और पार्टी का चुनाव को देखते हुए दृष्टिकोण से ठीक है। वो पहले पार्टी में थे, ठीक है, आपने इनके साथ सीट नहीं दी। तो राहुल जी की तस्वीर आ गई तो जरूर दिखा दीजिएगा, हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं उसका। तो ये आई है तस्वीर, देखिए ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है, कोलंबिया से तस्वीर आई है। ये वहां, अच्छा मुझे लगा शायद वो भी वहां पहुंच गए हैं। सैम पित्रोदा हाँ, वो तो साथ ही में है, वो तो ओवरसीज कांग्रेस का वो है ना अध्यक्ष, वही तो खराब मतलब सैम जी साथ में है तो फिर तो ये है ना, ये नहीं ये नहीं, पीछे ये पीछे जो वहां फ्लीटिंग सी एक झलक दिखाई देती है उनकी। हाँ, अभी क्या विवाद किया था इन्होंने, यहाँ आई फील एट होम इन पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है, पाकिस्तान में घर जैसा लगता हाँ। ये बयान दिया था इन्होंने। तो पता नहीं सुप्रिया जी ने इनको भी कुछ बोला कि नहीं बोला फोन करके। एनीवे, मतलब चुनाव, अब बात ये हो रही थी कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा की टाइमिंग पर सवाल कई बार हो जाता है कि देश में जो माहौल हो उस वक्त राहुल जी मौके पर नहीं होते। अब जैसे इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से सुबह मतदान है, आप रात को पहुंचे थे और वो आपकी पर्सनल ट्रिप थी, उसका कोई ब्यौरा नहीं आया था। तस्वीरें आई थी कि आप मलेशिया में कहीं थे, तस्वीरें वो देखने को मिली थी। तो ये उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठते हैं सर। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि कमिटमेंट को लेकर, टाइमिंग को लेकर, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर वो कहती रहती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दुविधा की बात होती है कि जब भी सबसे क्राइसिस का वक्त हो या जब से इम्पोर्टेंट वक्त हो, जैसे इस समय क्या हो रहा है, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल का होना, असम का होना है, केरल का होना, तमिलनाडु, और ये सारी स्टेट्स कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी स्टेट्स जहाँ पर उनको अपनी जगह बनाने की संभावनाएं हैं,
असम में तो आप गौरव गोगोई को भेजे हुए, लगता है कि भाई वहाँ पर कुछ कोशिश कर लेंगे तो सरकार बना सर बिहार में 5 दिन में इलेक्शन बिहार में declare हो 5 रहा है। दिन बिहार में तो इलेक्शन असम तो होने फिर भी वाले दूर है, हैं। बिहार तो अभी है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन राहुल जी को लगा होगा भाई वोट अधिकार यात्रा कर ही ली है, उसका नतीजा आज आ ही जाएगा, काम तो पूरा करके गए ना अपना, तो इसलिए वहाँ पर गए होंगे। अब ये तो पार्टी को तय करना होता है, लेकिन क्या होता है कि लीडर, मुझे ये नहीं समझ, अब जैसे सीट्स का जो होगा कोऑर्डिनेशन या जो भी बंटवारा होगा वो कौन देख रहा है कांग्रेस में, यदि राहुल जी नहीं देख रहे या राहुल जी वहीं से आदेश कर रहे हैं कि भाई ठीक है इसको ऐसा कर लीजिए, नहीं सर, तो वो ऐसे नहीं, अब इतनी निटी-ग्रिटी में जाते हैं राहुल गांधी, मुझे नहीं मालूम। नहीं बड़े तो, अरे ये बड़ा मामला होता है निटी-ग्रिटी मतलब की, पूछ क्या रहा हूँ बात सर, कर रहा आप जाते, आपको लगता है वो इतनी डिटेल में जाते होंगे, भाई ये सीट हमारी है। अच्छा, मैं इसको कंपैरेटिव नहीं कर रहा, लेकिन फिर बात आएगी कि अमित शाह जी को देखिए, अमित शाह जी का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, आज सुबह ही मैं कुछ काम कर रहा था उस पर, कि वो विदेश में कहीं नहीं गए, वो जब से मंत्री बने हैं याद तब ही से नहीं कब गया आखिरी बार वो आदमी। तो संगठन और पार्टी के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उस तरह से आप उसको कंपेयर करके देखें कि कैसी लड़ाई राजा है। प्रजा ये काम चुनाव करती है। बहुत महत्वपूर्ण है अरे ये बिहार बहुत में भी, बीजेपी और के बहुत, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए तो बहुत गहरी कांग्रेस चिंता के का लिए मैं चुनाव कह रहा है हूँ कांग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिए मौका है काम उसके मैं पास कह रहा हूँ एक- बहुत अच्छा मौका है, ये इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है।